सो आगे क्या प्लान है? सोच रहा हूँ एमबीए कर लूँ। गुड, गो अहेड। लेकिन आई एम नॉट फाइंडिंग अ स्ट्रॉन्ग रीजन टू डू एमबीए। अरे एमबीए इज द थिंग। अच्छा, हाउ कैन यू बी सो श्योर? अरे देखो ना, हर कोई एमबीए कर रहा है। यस, बट व्हाई इज एवरीवन डूइंग एमबीए? बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट। आई मीन, अब इकोनॉमी ग्रो होगी तो बिजनेसेस भी ग्रो होंगे, और इन बिजनेसेस को मैनेज करने के लिए एमबीएस तो चाहिए ना। अच्छा, सो इकोनॉमी इज ग्रोइंग। यस। सो हाउ अबाउट टेकिंग अप इकोनॉमिक्स? ना ना ना। You just said economy is growing. Yeah, but you cannot grow in economics because job point of view से इतने सारे jobs नहीं होंगे. But every year in India, thousands of students pass out with economics degree. What do they become? Don't they become economists? No, no. Economist is a big term. हर कोई economics करके economist नहीं बनता. हाँ, but मैं MBA करने के बाद मैनेजर तो बन जाऊंगा ना? Yeah, that's for sure. लेकिन मैंने कहीं पढ़ा है कि सिर्फ 10% MBAs को ही जॉब मिलती है। Then you be in that 10%. लेकिन इतने सारे लोग MBA किए बिना ही इतना सक्सेसफुली बिजनेस चला रहे हैं। See, they are called first generation entrepreneurs. How about a career in that? हलवा है क्या? See, ideas तो हर कोई लाएगा, लेकिन finance का क्या? वो कैसे मैनेज करोगे? अच्छा, ओके, देन कैन आई? See, तुम करना क्या चाहते हो? I mean, what do you want to do with your life? पैसे कमाने हैं। आई वॉन्ट पीपल टू नो मी एंड आई वॉन्ट टू मैनेज थिंग्स ऑन अ लार्जर प्लेटफॉर्म। Then join politics rather. यू मीन पॉलिटिकल साइंस? तुम्हें क्या लगता है? These people have done political science? और अगर इससे भी ज्यादा बड़े लेवल पे चीजों को मैनेज करना चाहते हो, then go with managing the belief of people. मतलब Religion is the career. और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? लाइक बिलीविंग इन गॉड और समथिंग? Make people believe in God. दिस इज रिडिक्युलस। नाउ आई एम इवन मोर कंफ्यूज्ड। ओए सुन, तू है ना थोड़े अलग टाइप का है। तू एक काम कर, तेरे पापा जहां बोले ना वहां एडमिशन ले ले और फिर छोड़ दे। यू मीन ड्रॉप आउट? लेडी गागा, ओपरा विनफ्रे, ब्रैड पिट, स्टीव जॉब्स, मार्क जकरबर्ग, इन सब में क्या कॉमन? नन ऑफ देम आर इंडियंस। All of them are college dropouts. So now this is your career plan. You select a career and then you leave that career and that will make your career. अच्छा, एनीवे सर, आपको इतना सब कुछ पता है। What have you done exactly? Well, I have done my MBA. तो देखा ना आपने दोस्तों, ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारे कंफ्यूजन्स हर एक स्टूडेंट को, हर एक पेरेंट को है। अजीब अजीब से एडवाइसेस मिलती है करियर को लेकर, और समवेयर डाउन द लाइन वो लोग वो करियर एडवाइस एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। सो ऐसी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को ना हो उनके करियर सिलेक्शन को लेकर, इसलिए आज SRK इंस्टीट्यूट लाया है आपके सामने सक्षम, द नॉट सो करियर काउंसलिंग शो। हम कह रहे हैं कि नॉट सो करियर काउंसलिंग शो बिकॉज आज हम आपको ये नहीं बताने वाले हैं कि आपके लिए कौन सा कोर्स, कौन सी डिग्री अच्छी रहेगी या क्या आपके लिए बुरा रहेगा। हमारा यही हेतु है, हमारा यही उद्देश्य है कि हम आप लोगों तक ये ऑप्शंस पहुंचा सके कि आपको सिलेक्ट कैसे करना चाहिए करियर, कौन सा करना चाहिए, ये हमारा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है। ऑन दैट नोट, मुझे अगर कोई पूछे कि करियर की डेफिनेशन क्या है, तो मैं सिर्फ यही बोलूँगा कि जो फ्यूचर के अंदर आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम पैदा कर सके, आपकी एक डिज़ायर्ड लाइफ आपको क्रिएट करने में मदद कर सके। तो उसी के लिए आज सक्षम नॉट सो करियर काउंसलिंग शो में हमारे साथ हैं डॉक्टर कनिष्क शाह। गुरु पूर्णिमा के दिन मेरे गुरु डॉक्टर प्रोफेसर कनिष्क शाह। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच निर्देश। सर, आज ऑफ कोर्स हमने जो ऑलरेडी एक नाट्य रूपांतर जैसा हमने किया, यूजुअली हर एक स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम रहती है। सो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए एक करियर का डेफिनेशन? वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल
Thank you for inviting me. And I'm a very bad example to learn from because as a student, जैसे आपने कहा कि सबको confusions होता है, so was the case with me. मैंने मेरा 12th जब complete किया with science, so I got admission in engineering. I had some thoughts about engineering, लेकिन I couldn't cope up with that, so मैंने फिर BSc microbiology किया. Then I wanted to do MSc biotechnology, but didn't had much knowledge कि कैसे करते हैं, कहाँ होता है this that. I'm talking about more than around 2 decades back. Then मैंने MBA किया. Then I went to pharmaceuticals, then I went to finance industry, and then finally fortunately landed up into the academics. So I have gone through this phase, and yes, I am a bad example to learn from. और अगर मुझसे कोई एडवाइस मांगे, जैसे कि बीइंग इन दिस फील्ड आपसे और मुझसे लोग पूछते हैं, सो प्रोबेबली दैट्स द वेरी डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज ऑनेस्टली आई फील कि मैं या इन केस कोई भी किसी को ये नहीं बता सकता कि दिस इज गुड फॉर यू, या आप ये लाइन लीजिए या इसमें आप सक्सेसफुल हो जाएंगे. इट्स नॉट एक्चुअली पॉसिबल. नो डाउट जो लोग कहते हैं विद वॉट एवर नॉलेज दे हैव, विद ऑल गुड इंटेंशंस दे डू दैट. लेकिन why I'm telling you this is, अभी का जो सिनेरियो है दैट्स वेरी डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल अभी का जो टाइम है उसे हम इंडस्ट्री 4.0 कहते हैं, और एक टर्म है वूका, हम इसे वूका वर्ल्ड कहते हैं. सो VUCA, वेयर V stands for volatility, U stands for uncertainty, C stands for complexity, and A stands for ambiguity. तो मार्केट जो है, जो पूरी इकोनॉमी है, जो जॉब्स हैं, वो पहले जितने सिंपल नहीं रहे. लाइक पहले कैसा मॉडल था कि मैन्युफैक्चरर ने बनाया, होलसेलर को दिया, रिटेलर को दिया, एंड देन इट केम टू कंज्यूमर्स. नाउ थिंग्स हैव बिकम मोर अनप्रेडिक्टेबल, बहुत डायनामिक हो गया है. सो थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट कि आने वाले 10 सालों में क्या चीज़ रहेगी, किसका स्कोप रहेगा. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हम गूगल की बहुत सारी सर्विसेज यूज करते हैं. मोस्ट ऑफ देम वी डोंट पे फॉर दैट, बट देन स्टिल गूगल इज वन ऑफ द टॉप 500 कंपनीज. सो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इतना सिंपल नहीं है. सो थिंग्स आर लाइक दैट. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट इन अ वे कि अगर कोई कहता है कि आप ये चीज़ करिए या यू गो विद that particular thing. So that's why I want कि students research करें, and then probably they should come to some kind of a conclusion कि क्या करना चाहिए. ओके सर, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि नॉलेज इज एटर्नल. फाइन. सो एज यू सेड कि आज से 10 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी, तो आज से आने वाले 10 साल के अंदर क्या होगा, या आने वाले 3 साल के अंदर ही क्या होगा, ये सब प्रेडिक्ट करना, जैसे आपने कहा कि मुश्किल है, डिफिकल्ट है. तो ये जो नॉलेज इज एटर्नल है, इस स्टेटमेंट को हम कितना ज़्यादा जस्टिफाई कर सकते हैं आज की तारीख में? कहते हैं कि वी लिव इन दिस नॉलेज एरा, बट एक ऑथर हैं सैमुअल एबर्समैन, उन्होंने एक किताब लिखी थी 2013 में जिसका नाम था दैट एवरी फैक्ट हैज़ एन एक्सपायरी डेट. सो एवरी नॉलेज विच यू हैव ऑल्सो हैज़ एन एक्सपायरी डेट. उन्होंने एक बात बोली थी, हाफ लाइफ. हाफ लाइफ का मतलब आपके पास जो नॉलेज है उसमें से आधा नॉलेज ऑब्सोलीट या आउटडेटेड हो जाए आधे समय में. सो वो टाइम क्या है? सो जैसे 100 साल पहले किसी ने कुछ पढ़ाई की थी तो वो नॉलेज उसका 35 साल तक रेलेवेंट रहता. दैट मीन्स ऑन एन एवरेज वो अपनी पूरी जो वर्किंग एज है वो उस नॉलेज से चला सकता था. 50 साल पहले की अगर बात करें तो दैट हाफ लाइफ ऑफ डिग्री और दैट नॉलेज हैज कम टू 10 years. और रिसेंटली अगर बात करें सो दैट इज इवन लेस देन 5 years. और इसमें भी वैरी करता है, जैसे सोशल साइंसेज हैं तो उसमें ये और भी शायद कम हो सकता है. कहने का मतलब एक स्टूडेंट एडमिशन लेता है एंड बाय द टाइम आफ्टर 4, 5 or 6 years ही गोज इनटू द मार्केट, हाफ ऑफ व्हाट ही हैज लर्नड ड्यूरिंग हिज कोर्स has already become outdated. अब इसमें सिलेबस की गलती नहीं है, द मार्केट जो है that is, as I said, VUCA वर्ल्ड है, तो it is so dynamic that it is changing. So that is very fast, quick. So yes, knowledge is eternal, but right now 5-6 years में आपने जो भी knowledge gain किया है, so that becomes obsolete. So there is a continuous need to update yourself in whatever you are doing. आप जो भी कर रहे हैं कीजिए, लेकिन आपको उसमें
एटलीस्ट 5 साल में अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा. ओके सो दैट्स हाउ इट इज राइट नाउ. सर, आपने कहा कि ऑब्सोलीट, फाइन, तो एक डिग्री या एक स्किल या एक फील्ड है, वो ऑब्सोलीट कैसे हम बोल सकते हैं कि नाउ इट इज ऑब्सोलीट? व्हाट आर द फैक्टर्स दैट माइट गो ऑब्सोलीट इन द कमिंग फ्यूचर? See, I'll explain you with few examples. Okay. जैसे आपको पता था कि there was a time CDs हुआ करती थी, फिर CDs के बाद DVDs आई, फिर Blu-ray आई. अब Blu-ray तो कब आई और कब चली गई nobody even know. और अभी तो आप अगर कोई कार लेने जाओ तो उसमें वो CD ड्राइव आती ही नहीं है. So you either play it with Bluetooth or pen drive. So just imagine that the entire industry went obsolete. Okay. So that means उसके साथ जो उसका जो knowledge था तो वो भी चला गया. That is totally gone. Okay. सो इन अ नटशेल अगर हम बात करें तो एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि आने वाले फ्यूचर में द 3Ds जो ये कैटेगरी में फॉल करती हैं जॉब्स, वो या तो ऑब्सलीट हो जाएंगी और या फिर उसमें ह्यूमंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो द 3Ds स्टैंड्स फॉर, द फर्स्ट D इज़ फॉर डेंजरस जॉब्स. जितने भी काम डेंजरस हैं विच हैज़ अ रिस्क ऑफ ह्यूमन लाइफ और फिजिकल हर्टिंग फिजिकली, सो वो. Second D is dirty jobs and the third D that is dull jobs. So dangerous, dirty and dull, ये तीन categories of jobs हैं, वो आने वाले फ्यूचर में या तो फिर ऑटोमेट हो जाएंगी या फिर वो मोस्टली तो चांसेस यही हैं कि ऑटोमेट हो जाए. सो इफ योर जॉब और वॉट एवर यू आर थिंकिंग फॉल्स इनटू दैट कैटेगरी तो उसके चांसेस हैं कि वो ऑब्सलीट हो जाए. सो दैट्स हाउ इट वुड बी. से फॉर एग्जांपल पैसे पहले कितने सारे काम बैंक में एक बंदे के पास जाके आपको करने पड़ते, बट नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स है वो आप जो ATM कियोस्क है और जो पासबुक का जो कियोस्क मशीन्स है उसमें बहुत सारे काम वहाँ पे हो जाते हैं. इंटरनेट बैंकिंग पे सो अगर आप देखें तो 90% ऑफ द बैंकिंग काम्स आज इंटरनेट पे हो रहे हैं. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटोमेशन. अब वो पहले कोई कर रहा था, अब वो मशीन कर रहा है. दैट मीन्स दैट जॉब हैज वेंट ऑब्सोलीट. So this is just one example which is a tip of an iceberg. ऐसे thousands and thousands of jobs हैं. Okay. तो सर ऑफ कोर्स आपके इस आंसर से मेरे दिमाग में एक दूसरा क्वेश्चन आता है कि व्हेन यू मेंशन द 3Ds, ओके, सो इफ वी से दैट डर्टी, डेंजरस, डल, फाइन, तो यूजुअली दोज आर मोस्टली connected with the blue collar jobs that we might say, fine, or executive level jobs. So what will happen to those jobs? See, whether we like it or not, लेकिन एक term है creative distractions. So for example, when some automation will come, तो कुछ तो jobs जाएंगी, but that will also come और अपने साथ वो कुछ नई jobs लाएंगी. फॉर एग्जाम्पल जब एंड्रॉयड आया, जैसे इंटरनेट आया या कंप्यूटर आया, तो बहुत सारे जो जॉब्स पहले ह्यूमन मैनुअल्स करते थे वो जॉब चली गई. लेकिन अगर कंप्यूटर आ रहा है या एंड्रॉयड आ रहा है या प्ले स्टोर आ रहा है तो फिर ऐप डेवलपमेंट है, उसको होस्ट करना है, क्लाउड स्टोरेज है. सो वो सारे आयाम जो है, दैट डोमेन्स हैव आल्सो ओपनड अप. सो obviously lot of jobs might go, but then if you are updating yourself तो there would be lot of other things that will open up. तो आप ऐसे laid back attitude में नहीं रह सकते कि मैंने ये पढ़ लिया, ये हो गया तो इससे मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी. So our parents generation were blessed. We were also comparatively blessed, but the future students जो अब कॉलेज में से पास आउट होके जाएंगे, डेफिनेटली उनके पास फ्यूचर भी इतना ब्राइट है, ऑप्शंस है, एवरीथिंग इज एट द टच ऑफ द स्क्रीन, बट देन एट द सेम टाइम डायनामिज्म और वॉलेटिलिटी भी इतनी ज़्यादा है. सर रिसेंटली एक आर्टिकल के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने अभी अमेरिका के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर के जॉब्स के अंदर स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट को बढ़ावा दिया, एक रिफॉर्म पास किया है उसके लिए. ओके, सो दैट इज़ अ ह्यूज स्टेप एज लॉन्ग एज नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज कंसर्न, या हम जिसे कहें कि कॉलेज लेवल या डिग्री बेस्ड एजुकेशन इज कंसर्न. ओके, तो उसके लिए एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा चैलेंजिंग डिसीजन है, तो उसके बारे में सर आप क्या कहेंगे? Even if I go with a pessimist number, I will say in a decade this would be a very common practice. Okay. I'm talking pessimistically. Okay. If things turned out to be really quick and fast, और अगर big players ने ये move और aggressively लिया, तो it could be 8 years, it could be 5 years. You cannot say. But yes,
Because I tell you, recently, if you visit this website called Glassdoor, वहाँ पे उन्होंने ऐसी 15 कंपनीज के नाम दिए हैं. बहुत ज़्यादा है, but ये तो शायद बहुत लोगों के major players who have already started recruiting people without 4 years of a college degree or any, in that case, formal degree. The big names are Apple, Facebook, you have Starbucks, you have this Chiptol, and you have Facebook. In fact, Google probably. Google. So they are already doing it, and this is not a very small number. It is ranging from 10% to 15%. तो अपने 10 से 15% वो already people ले रहे हैं without a college degree. एक term है right now. It's called the plug and play talent. See, when you come from a formal degree, so and again these people say कि हमको उनको पूरे वापस ट्रेन करना पड़ता है before we can use them into industry. सर हम सबको पता है कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज लेते हैं तो we want to just plug and play. तो टैलेंट का भी ऐसा है, अभी की इंडस्ट्रीज को प्लग एंड प्ले टैलेंट चाहिए, सो सीधा उठा के यूज कर सके. सो दैट इज, सो यस, इफ दिस बिग प्लेयर्स डू दैट, आई थिंक दिस विल फॉलो. क्योंकि अब तक कैसा था, सी इट्स ऑल अ डिमांड सप्लाई गेम. अब तक कैसा था कि डिग्री वॉज इन डिमांड, अब डिग्री के लिए मार्क्स चाहिए, और इसलिए द एंटायर रैट रेस वॉज आफ्टर मार्क्स, एंड वी नो वेयर स्किल्स आर. it's a concerning issue. So agar organizations, this big organizations, and if government comes also in, and if they demand skills, so obviously the demand is of skill, तो आपको चाहे न चाहे skills के पीछे ही जाना पड़ेगा, skills ही supply करनी पड़ेगी. So I think that would be a good change that will come from the change in the demand. Okay. सर हम बार बार हम स्किल्स पे फोकस कर रहे हैं, आपने अपने जो भी पॉइंट्स हैं उसके अंदर स्किल्स में फोकस किया. एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट स्किल्स, सो आई वांट टू नो कि व्हाट आर दोज स्किल्स एग्जैक्टली, बिकॉज यूजुअली जहाँ तक मुझे पता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किल सेट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू गेट अ जॉब, हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट स्किल्स. सो व्हाट काइंड ऑफ अ कॉम्बिनेशन which is probable or most preferable as long as an individual or a student to get a job? Well, I think this was the most important point, because अब तक हमारे viewers को ऐसा ही लग रहा होगा कि ये तो बस डराए जा रहे हैं, प्रॉब्लम से डिस्कस किए जा रहे हैं, they're not talking about the solutions. So no, but solutions पे आने से पहले, because see, it's not a very like black and white thing कि आप मुझसे पूछे क्या अच्छा है और मैं आपको ये बता दूं. It's not 1+1 2 game. तो you need to understand the overall holistic scenario, और फिर हम शायद थोड़े solutions पे आ सकते हैं. So as you said कि कौन से skills होने चाहिए, hard और soft. So see, hard skills में तो कोई options नहीं है. तो आप जिस domain में हैं, आप मैनेजमेंट में है या मेडिकल में है या फार्मेसी में, इंजीनियरिंग, तो कोर डोमेन नॉलेज तो इट इज अ मस्ट, देयर इज नो एक्सेप्शन टू दैट. बट जो डिसाइड करेगा कि आपका करियर पाथ कहाँ पे जाएगा, सो दैट स्किल्स, द 21st century स्किल्स जिसे बोलते हैं, देन यू कैन सम अप इट इनटू 4 C's. ओके, सो फर्स्ट C इज क्रिएटिविटी. नाउ व्हाई क्रिएटिविटी? बिकॉज अनलेस एंड अनटिल आप कुछ नया, यू आर नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग न्यू टू द टेबल, प्रॉब्ली आपकी ज़रूरत क्यों है? बिकॉज क्रिएटिविटी इज समथिंग विच द मशीन कांट डू. सो एनीथिंग विच गूगल कांट डू, अगर आप कर सकते हैं तो यस, आपकी ज़रूरत होगी. सो शार्पन योर स्किल्स इन क्रिएटिविटी, दैट्स द फर्स्ट C. सेकेंड C विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड इज क्रिटिकल थिंकिंग. Now what is critical thinking? मतलब आप रोज कुछ काम कर रहे हैं, सडनली कुछ नया प्रॉब्लम्स आ जाता है, तो क्या आप स्टकअप हो जाते हैं या आपका दिमाग काम करने लगता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए? तो बेसिकली एम्प्लॉयर्स डोंट वांट अ पीपल की एक नया प्रॉब्लम आ जाए और बॉस के पास आके खड़ा हो जाए कि सर अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं. दे नीड ट्रबल शूटर्स, दे नीड प्रॉब्लम सॉल्वर्स. सो अगर आप क्रिटिकल थिंकर्स हैं तो इन एडवर्स सिचुएशंस, और क्रिटिकल थिंकिंग जरूरी है क्योंकि अगेन वूका, थिंग्स आर वॉलेटाइल, चीजें अनसर्टन नहीं है, कॉम्प्लेक्स है, एम्बिग्यूअस है, तो आपके पास सिंपल चीजें नहीं आने वाली. तो क्रिटिकल थिंकिंग इज second skills which you will need. Third which you'll need is communication. So, and I'm not saying कि आप speech देने में अच्छे होने चाहिए या public speaker अच्छे होने चाहिए. Communication means आप लोगों के साथ interpersonal communication कितना अच्छा कर सकते हैं, लोगों के साथ बात कैसी अच्छी कर सकते हैं, संवाद कितना अच्छा कर सकते हैं, अपना point
कितना क्लियरली रख सकते हैं, उन्हें कन्विंस कर सकते हैं, तो इफेक्टिव यूज ऑफ द लैंग्वेज, ओके, तो वो कितना आप में है. सो दैट इज द थर्ड सी. एंड दिस आई एम टॉकिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी फील्ड. आप कोई भी फील्ड सिलेक्ट कीजिए, ये रहेगा. और जो लास्ट सी है दैट इज कोलैबोरेशन. ओके. सो कंपटीशन हम कहते हैं, बट भूल जाइए कंपटीशन. अभी दिस इज द न्यू बज़वर्ड इज कोलैबोरेशन, बिकॉज आज के ज़माने में अगर कोई कहे कि मैं सब कुछ अकेला कर सकता हूँ, सो आई मीन दैट्स नॉट पॉसिबल. सो यू नीड टू वर्क विथ पीपल, नॉट अगेंस्ट देम. और अनदर साइड इज कि इट इज़ इवन डिफिकल्ट टू वर्क विथ पीपल, क्योंकि अगर मैं इस कैमरे के साथ डील कर रहा हूँ तो वो कमांड पे काम करेगा, ये रिटेलिएट नहीं करेगा, ये जेलसी फील नहीं करेगा, या ये पॉलिटिक्स प्ले नहीं करेगा, सो ये अप्रिशिएट नहीं करेगा. बट पीपल के साथ इमोशंस होते हैं, और दैट मेक्स इट इवन मोर चैलेंजिंग टू डील विद देम. सो इफ यू आर अ पीपल पर्सन, आप लोगों के साथ टीम में अच्छा काम कर सकते हैं. इफ यू आर अ गुड टीम प्लेयर प्रोबेबली, then yes, definitely you have a very eminent and efficient skill set. So basically you need to have this 4 C's, and one C which I'm not putting it as a skill, but that C is really important, and that is commitment. आप क्रिएटिव हैं, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, आप लोगों के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप क्रिटिकली थिंक कर सकते हैं, लेकिन आप कुछ करना ही नहीं चाहते, डेडिकेशन ही नहीं है, परसिस्टेंस ही नहीं है, then it will not help. So C, last C, that is for commitment. So I think that if a person can develop in whichever field they take, we are not saying ye lijiye, but this is going to decide their career path in the 21st century. Sir, of course, being into academics, हमने काफ़ी स्टूडेंट्स को ये चीज़ करते हुए देखा है, जो ही ले शो देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा. So somewhere down the line, commitment is, as sir said, it is a very important trait to possess for these particular students as well. सो सर ऑफ कोर्स आपने 4 C's रादर 5 C's की इम्पॉर्टेंट जो है वो बात रखी, बट व्हेन द लास्ट क्वेश्चन कम्स, इफ सडनली देर इज अ स्टेज इन स्टूडेंट्स लाइफ वेर ही और शी हैज़ टू सिलेक्ट अ पर्टिकुलर करियर और अ कोर्स और अ नेसेसरी स्किल सेट नीड टू बी डेवलप्ड, फाइन, तो वो क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो उसे ध्यान में रखने चाहिए? ओके, सो I'll give you some filters. So probably if people can apply, the students can apply. Of course, they do it on Instagram all the time. No, these are different kind of much important filters. जितने वहाँ यूज करें, इतने उससे 10% भी अगर यहाँ यूज करेंगे तो things would be beneficial. Like the first thing, किसी भी करियर को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, that is likability factor. आपको वो पसंद होना चाहिए, ना कि कोई कर रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ, या मार्केट में चल रहा है इसलिए मैं कर रहा हूँ. सो दैट शुड बी द फर्स्ट फिल्टर. मुझे अच्छा लग रहा है, या मुझे अच्छा, आई एम गुड एट इट, इसलिए. इफ यू क्लियर दैट पर्टिकुलर फिल्टर, द सेकेंड फिल्टर इज द सस्टेनेबिलिटी और द टाइमलाइन और द एक्सपायरी डेट ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड विच यू आर थिंकिंग. कहने का मतलब, आपको जो अच्छा लग रहा है वो अभी मार्केट में भी अच्छा चल रहा है, मतलब यू हैव गुड स्कोप इन टर्म्स ऑफ अर्निंग मनी और एम्प्लॉयमेंट, लेकिन you need to think a little bit broader or longer, because as I said, things are changing very fast. तो आज से 5 साल के बाद या 10 साल के बाद वो चीज़ आप अगर करेंगे, जो कर रहे हैं वो रहेगी वैलिड. से फॉर एग्जाम्पल, अभी एक ऐसी बात भी चल रही है कि शायद ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म शिफ्ट हो जाए, और देर इज ऑल टुगेदर न्यू प्लेटफॉर्म. तो अगर आप कोई ऐप डेवलपर बन रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल ही नीड टू फोरसी दैट पर्टिकुलर थिंग. तो आप जो भी फील्ड ले रहे हैं वो 10 years डाउन द लाइन वो इतनी ही ल्यूक्रेटिव रहेगी. दैट इज द सेकेंड फिल्टर, दैट इज सस्टेनेबिलिटी फीचर यू अप्लाई. Third is a rational thing, that is affordability feature, because and you know the expense of education is rising day by day. तो कुछ courses काफ़ी महंगे होते हैं. So no doubt loans are available, but then you also have to repay the loans. So affordability factor भी आप देख लीजिए कि जो आपको पसंद है और जो चलेगा भी, लेकिन is it affordable. Say for example, अगर commercial pilot की कोई training ले रहा है तो it's very expensive. So you need to take into that consideration. And fourth aspect would be the time duration of that course.
Now, why I'm telling you is because कभी-कभी you have lot of responsibilities from your family side. और कुछ courses demands more than like 5 years or 6 years. और आपका ऐसा है कि नहीं, मुझे 3 साल के बाद कमाने लगना है, that's my need. So आपको वो भी एक ध्यान में रखना पड़ेगा. ठीक है, अगर आप बाद में जो आपका एजुकेशन रह गया है तो कंप्लीट कर सकते हैं, बट द टाइम ड्यूरेशन ऑफ योर कोर्स. एंड द लास्ट फिल्टर इज मोबिलिटी. मोबिलिटी वैसे आपने देखा होगा, स्पेशली दिस रीजन में मोबिलिटी इज अ बिग फैक्टर. तो मोबिलिटी दो एस्पेक्ट में, पहला तो कि पढ़ने के लिए मुझे कहाँ जाना अलाउड है और मैं जा पाऊंगा, मैं रह पाऊंगा, मैं सेट हो पाऊंगा, दैट इज वन थिंग. मुझे जाने मिलेगा, यू कंसिडर दैट. या आप अपना एक टैगिंग कर लीजिए, जियो टैगिंग के भी मुझे इतने में ही अलाउड है, तो फिर वो उसमें आप सिलेक्ट कीजिए. सेकेंड कि ठीक है, दैट्स नॉट एन इश्यू, आप कहीं भी पढ़ने जा सकते हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्किंग, सो व्हाट वुड बी योर, आपका कर्म क्षेत्र, आपकी कर्मभूमि कौन सी रहेगी और क्या आप वहां जाने के लिए तैयार हैं? आपकी फैमिली सिचुएशंस वो अलाउ कर रही हैं? सो दैट इज, से फॉर एग्जांपल इफ समबडी वांट्स टू मेक अ करियर इन से फार्मास्यूटिकल, सो हब शायद अगर देखें तो बैंगलोर होगा या हैदराबाद होगा, आईटी के लिए वो वहां होगा. बट आप बोलेंगे कि नहीं, मैं तो यहीं पे रहूंगा, तो आपको वो भी देखना पड़ेगा कि इस डिग्री का कर्म क्षेत्र कहाँ पे है. तो मोबिलिटी, तो आई थिंक ये जो फैक्टर्स हैं, अगर आप उसको बारी बारी से ध्यान से लगाएं विथ कूल माइंड, सो काफी सारी चीजें सॉर्ट आउट होके सामने शायद आ जाएंगी. सर ऑफ कोर्स आपने जो फिल्टर्स कहे उसके अंदर से अफोर्डेबिलिटी के फिल्टर के बारे में बात करूंगा. रिसेंटली हमारे जो चेयरमैन हैं श्री अर्जुन भाई कांगर, उन्होंने इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूट के बिहाफ से ये अनाउंसमेंट किया है, which is of course appreciated mostly by everyone, and we are thankful to him for this particular announcement that he has made, where हम लोगों ने 6 months की, पूरे 6 महीने की, एक सेमेस्टर की फीस जो है स्टूडेंट्स की, we have waived it off completely. So on that part we are trying our little, as long as providing the affordable education accessible to the students whosoever is in need of it. Yeah, these are tough times, so Exactly. yes. Good. And apart from that, sir, as long as SRK Institute is concerned, we have BBA, BCA, MBA and MLW. Okay. Fine. And so management and computer applications, दोनों field के अंदर we have courses which are mostly working towards the betterment of students as long as skill development is concerned. Like last year जो Google का एक certification program है, Data Analytics for Beginners. Fine. वो हमारे एक साथ 11 स्टूडेंट्स ने क्लियर किया है. सो समवेयर डाउन द लाइन वी आर वर्किंग ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट एज वेल. एंड ऑफ कोर्स आज का जो सेशन रहा वो हमारे लिए और सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा. इट वुड बी रादर अ टेक्स्ट बुक ऑफ हाउ नॉट टू सिलेक्ट अ करियर. सो ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट, thank you so much, Dr. Kanishk Shah. Pleasure. On this day of Guru Purnima, I have got my guru with me, and that is again a huge thing for me. Thank you so much.